हाँ रुचिका, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया तुमने? क्या बात है? और ये किस पागल के साथ तुम बैठी हो? कौन है ये? कोई पागल आदमी नहीं है ये। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं अपने भैया को यहाँ पे लेके आई ताकि तुमसे मिलवा सकूं। भैया, यही करण है, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसी से शादी करूंगी। पर तूने पहले तो कभी नहीं बताया कि तेरा भाई शरीर से खराब है। करण, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे भैया बीमार है और मैंने तुम्हें पूरी बात भी नहीं बताई थी, तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए बुला लिया। भैया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि शादी के बाद भैया हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि इनका ध्यान रखने वाला तो कोई है नहीं और मम्मी पापा के जाने के बाद तो मैंने ही इनका ध्यान रखा है और इससे ये होगा कि मैं भैया की देखभाल भी कर पाऊंगी। देखो, अस्पताल में मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि कौन कैसा है, कोई इनकी देखभाल करेगा कि नहीं, इसलिए मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने रख के इनकी देखभाल करूंगी। ठीक है ना? हम तीनों साथ में रहेंगे। बस रुचिका, बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास। पहले तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे भैया बीमार हैं, ये नहीं बोला था कि तेरा भाई शरीर से खराब है। मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है कि तू अपने इस लूले भाई को मेरे घर पे लेके आएगी और इसकी सेवा पानी होगी? मेरे घर में ना कोई नौकर चाकर नहीं है जो इसकी सेवा पानी करेंगे। और मैं शादी तुझसे इसलिए कर रहा था क्योंकि तेरी भी अच्छी कमाई है और मेरी भी अच्छी कमाई है और हम दोनों मिलके अपना घर संभाल लेंगे और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इस लूले को ना अपने घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी इसकी शक्ल देख के तो यही लग रहा है कि 2-4 दिन में भगवान को प्यारा होने वाला है। आज मरे या कल मरे तो इस पर पैसा फूकने का क्या फ़ायदा। और अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरे भाई को अपने घर में रखूं तो एक काम करियो, एक शर्त है, और अगर तू उस शर्त को मानेगी ना तो ही तेरे इस लूले भाई को अपने घर में रखेंगे। और हाँ, वो शर्त ये है कि तू पूरे 15 लाख रुपए लेके आएगी ना तो तेरे इस लूले भाई को अपने घर में रखेंगे। और इसकी दवाई गोली का खर्चा, इसकी बीमारी का खर्चा हम उठाएंगे क्या? तू पूरे 15 लाख लेके आएगी ना तो हम इसे अपने घर में रखेंगे, समझी? करण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भैया को पैसों में तोल रहे हो? क्या हो गया अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो? तुम ये बहुत गलत कर रहे हो और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा एक ऐसा चेहरा भी है मेरे सामने। अरे बस बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास। पैसों में तोलने की तो बात ही नहीं है। अगर तेरे भाई को पैसों में तोलूंगा ना तो पूरा 20-25 हज़ार का भी नहीं बैठेगा। मैंने तो फिर भी 15 लाख बोले हैं, इतना खर्चा तो लगेगा ही। और हाँ, तेरे पास आज शाम तक का टाइम है, अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो बता दियो, वरना ना शादी होगी ना और कुछ, समझी? और अब जा रहा हूँ मैं, शाम तक अपना जवाब दे दियो। अरे ओ ताऊ, इधर आ। रुचिका, तूने तो बोला था कि तेरे भाई का शरीर खराब है, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, तुमको तो वही लगा ना जो तुमने देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा नाटक था तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, और इसी बहाने तुम्हारी असलियत तो सामने आ गई। क्यों भैया? वाह बहन वाह, बहुत बढ़िया। जब कोई परेशान आदमी है, लड़की ही बहुत सुंदर है, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, एक ही बहन है मेरी, सब कुछ उसका है, और ले जा रही हो मुझे तुम्हारे घर। शादी पैसे से हो रही है और पैसा इतना है हमारे पास कि तेरे पूरे परिवार को खरीद दूँ। और अब ये शादी नहीं होगी। तेरे जैसे 50 लड़के घूमते आगे पीछे, अब इसकी शादी ऐसे होगी कि सब देखते रह जाएंगे। और लेके आ जियो अपने पूरे परिवार को इसकी शादी में, अब देखते रहियो बस तू। अरे नहीं नहीं भैया, आप तो गुस्सा हो गए, नाराज हो। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि आप बीमार हो, तो हम दोनों की कमाई से पूरा कहाँ पड़ता। इतने पैसे तो आपके दवाई ववाई के खर्चे वर्चे में लग जाते। मेरे घर में नौकर चाकर थोड़ी है, इतना खर्चा तो लगता ही ना, इसलिए मैंने पैसों की बात करी थी, और कोई बात नहीं थी। वाह, यही बात तो मुझे सुननी थी। जब मेरी बहन मुझे साथ ले आ रही थी, एक अलग कमरे में रख रही है, खर्चा पानी सब कर रही है, तो तू रुचिका से कहाँ शादी कर रहा था? तू तो पैसों से शादी कर रहा था। तो तुझे दिक्कत हो रही थी, तू पैसे मांग रहा था हमसे। अब नहीं करनी मुझे अपनी बहन की शादी। राम राम। चल बहन।